आज मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताता हूँ जो बचपन में इंतहाई नालायक स्टूडेंट था। लेकिन जब वो बंदा बड़ा हुआ और उसने अपनी तालीम को परसू किया फर्दर, तो उस बंदे ने फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ भी जीता और किताबें भी लिखी। ये बंदा रिचर्ड फेनमैन था। और इस बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, इस बहुत बड़ी तब्दीली के पीछे एक रीज़न था जो रिचर्ड फेनमैन खुद बताते हैं, और वो फेनमैन टेक्निक थी। फेनमैन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है पढ़ने की जो कि नर्सरी के बच्चे से लेकर पीएचडी स्कॉलर तक हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, उसका फ़ायदा उठा सकता है और उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में एक चेंज दे सकता है। रिचर्ड फेनमैन की ये टेक्निक दरअसल बहुत आसान है, बहुत इफ़ेक्टिव है, और मैं इसको काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कुछ भी याद करना चाह रहा है, कुछ भी पढ़ना चाह रहा है। तो रिचर्ड फेनमैन की ये टेक्निक ऐसे है कि आप कुछ भी याद करना चाह रहे हैं, कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को लर्न करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ उस चीज़ को एक दफ़ा पढ़ें, उसके बाद किताब बंद करें और आंखें बंद करके ये सोचें कि आपने पहली दफ़ा या अभी आपने जितना पढ़ा है आपने उससे कितना सीखा है। आंखें बंद करके वो सारे कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करें, अपनी आंखों के सामने देखें और कोशिश करें कि अपने आप को सुनाएं। फिर यकीनन आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उस कॉन्सेप्ट में से, उस टॉपिक में से आपने मिस कर दी होंगी, जो आपको याद नहीं रही होंगी और आप अपने आप को सुना नहीं पाए होंगे। आप दोबारा किताब खोलें, दोबारा उस टॉपिक को पढ़ें और इस दफ़ा आपका फोकस उन चीज़ों की तरफ होना चाहिए जो आपने पिछली दफ़ा मिस की थी। इसके साथ होगा क्या, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने पहले क्लियर कर लिए और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके इस दफ़ा क्लियर हो गए। जब आपकी ये दोनों चीज़ें अलाइन होंगी तो आपका कॉन्सेप्ट 80% 90% प्रिपेयर हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम ऐसा करें कि जो कॉन्सेप्ट्स लास्ट में बच गए थे, जो चीज़ें, जो डेट्स, जो फैक्ट्स, जो फिगर, जो थर्ड टाइम भी, सेकंड टाइम भी आप नहीं कैरी कर सके, आप उन पे फोकस करें, उनको याद करें। अब क्या हुआ, अब वो 90% जो आपका कंटेंट था, 95% वो आपके जहन में आ चुका है और अब आपको बहुत कम चीज़ें चाहिए जो उस पूरे कॉन्सेप्ट को मुकम्मल करेंगे। तो आपने एक बहुत आसान टेक्निक का लगाकर बहुत सादा तरीके से जो आपके रिट्रीवल 60% 50% था, आप उसको 95% तक ले गए। अब नेक्स्ट डे आपने जस्ट उसको रिवाइज कर लेना है, उसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेना और आपको आपका पूरा कॉन्सेप्ट, आपका पूरा टॉपिक, बेशक वो बायोलॉजी की डायग्राम हो, फिज़िक्स का कोई न्यूमेरिकल हो, केमिस्ट्री का कोई फार्मूला हो, आपको वो सारा कुछ मुकम्मल तौर पर याद रह जाएगा। मेरी इस पर एक सजेशन है, एक टिप है कि अगर आपके पास कोई बंदा अवेलेबल है जिसको आप खुद सुना सकें, वो कोई बहन भाई, कोई बड़ा जिसको आप वो सबक सुना सकें जो आपने अभी याद किया है, तो उसको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि खुद को सुनाने की बजाय उसको ज़रूर सुनाएं। और अगर आप ये रिटर्न में काम कर रहे हैं, अगर आप टेस्ट लिख रहे हैं, तो कोशिश करें कि खुद लिखें और ख़ुद उसको चेक करें। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई दूसरा बंदा आपका टेस्ट चेक करेगा तो वो आपकी गलतियां तो ज़रूर निकालेगा, लेकिन उन गलतियों की वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब अपनी गलतियां खुद निकालेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनकी ज़्यादा इन डेप्थ समझ आएगी कि मुझे ये गलती नहीं करनी जो मैंने यहाँ पर की है। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो चीज़ें आपकी क्लियर आउट होती जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में सिर्फ महीना, 6 महीने, साल नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। और कहीं भी कोई भी बंदा कभी भी आपसे कुछ भी पूछेगा उस कॉन्सेप्ट के रेलिवेंट, तो आपको याद होगा कि इस टॉपिक पे मैंने ये याद किया था और इस पे मुझे ये बातें इन साहब को बतानी। तो ये था फेनमैन टेक्निक, इसको अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करें और थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। थैंक यू।